अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छा होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आया है और इस वीडियो बहुत कमाल और धमाल होने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ बात इस वीडियो में हम लोग आज सुनने वाले हैं जो मैं हम लोगों का लाइफ में आके हम लोग को लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या है और कौन सा चीज़ करने से इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो एक्चुअली ये वीडियो में देखा नहीं, जस्ट इसका टाइटल में पढ़ा था, तो उसी हिसाब से अंदाज़ लगाया। शायद मेरा गलती भी हो सकता है। तो चलिए हम सभी मिलकर पहले वीडियो को देख लेते हैं और बाद में जाके थोड़ा बहुत बात कर देंगे और देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है और इस वीडियो में क्या आज सच्चाई में कुछ ले पाएंगे हम लोग। तो वीडियो बिना स्किप करके पूरा देखिए, आपको मालूम होगा मैं कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज रहता है। चलिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए आपका क्या थिंकिंग है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रो जो है बहुत अच्छा लगता है, उसकी पता चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक क्लेरिफिकेशन यहाँ दे देता हूँ। ये हदीस इंशाल्लाह समझ में आ जाए तो आधे वसवसों ज्यादा का हल तो ही मिल जाएगा हमको इंशाल्लाह। वो हदीस क्या है सुनिए। वसवसे क्या है पहले वो समझ गए आप। ये शैतानी ख्यालात है, ख्यालात है, सोच है, ये माइंड में आने वाली चीज है। अनकॉन्शियस कॉन्शियसली जो भी होता है, जानबूझ के अनजाने में आते हैं, ख्यालात है। पहली बात समझ गया। अब ये ख्यालात के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। ये शरीयत जो है ना बहुत पाकीज़ा और बिल्कुल ह्यूमन नेचर के मुताबिक दी गई शरीयत है, क्योंकि देने वाला रब्बुल इज़्ज़त है जो जानता है इंसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये वसवसे जो होते हैं, याद रखिए, ये बहुत सारी फिर मुश्किलात इंसानी ज़िंदगी में पैदा करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए इनकी इब्तिदा। तो पहले वो ख्यालात के बारे में हदीस सुन लेते हैं इंशाल्लाह, फिर बाद में उसकी इंशाल्लाह अज़ीज़ तफसीलात देखेंगे। आइए, पहला सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रखा, बेशक अल्लाह ताला मेरी उम्मत के लोगों में पैदा होने वाले बेशक अल्लाह ताला मेरी उम्मत के पैदा होने वाले लोगों में बुरे ख्यालात से दरगुजर करेगा। मेरी उम्मत मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जितने लोग उम्मत मोहम्मदिया में होंगे इनकी सोच पर इंशाल्लाह इनकी पकड़ नहीं होने वाली। जितने बुरे ख्यालात किसके बारे में भी आते हो, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, दीन के बारे में, माँ बाप के बारे में, बच्चों, सबके लिए माफ़ी है। तो पहले तो ये समझ जाइए, सिर्फ सोच की वजह से अल्लाह पकड़ नहीं करता। तो डिप्रेस मत होइए, परेशान मत होइए। हाँ, ये ख्यालत मैं नहीं कर रहा हूँ कि आने दीजिए, उसको भी रोकेंगे, उसका सोल्यूशन आगे आएगा, बट इसके आने से परेशान मत होइए। अल्लाह ताला इस उम्मत के फासिद ख्यालात पर पकड़ नहीं करता। कब तक? वो भी सुन लीजिए। नहीं करता जब तक कि वो ख्यालात के मुताबिक अमल ना कर ले या उन ख्यालात को किसी को बता ना दे। दोनों में से कोई कंडीशन, पहले अमल ना कर ले। दोस्तों मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात। मैं एक्चुअली पहले से सुना हुआ था और जानता था, और इसमें इसका ऊपर ही मेरा बहुत भरोसा था कि ऐसा है कि अल्लाह को मालूम है और अल्लाह ने ऐसा बोला है कि अल्लाह का जो बंदा और नबी का जो उम्मत की बुरे चीज़ का थिंकिंग करना या सोचना, ये सभी हमारा बीच में आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन अब परेशान मत होइए जब तक आप जो कोई भी एक चीज़ बुरे थिंकिंग कर लिया, सोच रहे मैं आज चोरी करने जाऊंगा, कि सपोज मैं किसी को पॉकेट मारूंगा या कुछ दूसरा चीज़ सोच लिया, तो अब जब तक वो काम को अंजाम नहीं दोगे तब तक आपको गुनाह नहीं होगा। ऐसा मैं जानता था अब तक। तो सर ने भी वही दोहराया। और अब परेशान मत होइए कि मैं थिंकिंग कर लिया और मैं ख़राब आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। ये आता रहेगा। और यही नहीं कि अगर थिंकिंग करना है ख़राब चीज़ तो पाप नहीं होगा, तो करते गया, ऐसा नहीं है। उसको रोकना है, कोशिश करना है। शैतान जो है वो धोखा दे सकते हैं किसी भी टाइम, और तभी ऐसा ख्याल आता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा ख्याल ना करें और कोशिश करें अच्छा चीज़ सोचने के लिए। मेरा काफ़ी सारा वीडियो में मैं सेम बात बोलता हूँ, कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ
अच्छा सोचने के लिए। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। सेकंड, बताना दे। मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने ये सोचा कि मैं चोरी कर लेता हूँ किसी का, फिर कहा तौबा 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 तौबा, अच्छा ख्याल नहीं, चोरी नहीं करूँ, हो गया। अब इसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा चोरी का सोचने का, समझा। लेकिन जैसे ही उसने चोरी कर ली तो गुनाह मिल गया। अच्छा चोरी नहीं की, लेकिन दूसरे क्या बोला, देख इनके घर में ना ये खिड़की खुली रहती है, मेरा दिल बोलता था यहाँ से जाके चोरी करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब उसने बोल दिया, अब भी गुनाहगार हो गया। कब तक गुनाहगार नहीं है उम्मत मोहम्मदिया का कोई भी मर्द, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, जब तक के वो किसी ख्यालत पे अल्लाह पकड़ नहीं करेगा। कब तक के, जब तक कि अमल ना कर लिया। सेकंड, बोलना दे। तो आप फासिद ख्यालात, वसवसे दिल में ही है ना, ख्याल ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल पे तो आपकी पकड़ नहीं की शरीयत ने, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप। लेकिन हाँ, ये वसवसे परेशान बड़ा करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन गुनाह के बारे में मत सोचिए, इंशाल्लाह अल्लाह गुनाह नहीं देगा। तो डोंट बी डिप्रेस, कम से कम मायूस मत हो जाइए जिंदगी से, डोंट बी डिप्रेस, समझ रहे आप, मायूस कुन जिंदगी मत गुजारिए, ठीक है। तो ये हदीस हमको एक दिलासा देती है। कैसा हो तकदीर का, डिप्रेस ना हो। देखिए जब आप ये सोच लेंगे कि ये जो हुआ अल्लाह की तरफ से था, तो डिप्रेशन का चांस नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है मालूम आपको, शैतान बीच में आ जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक समझ लीजिए, चिट्स पे सवाल आते हो तो मैं समझता हूँ लेडीज की तरफ से, जेंट्स तो पूछ लेते हैं, समझ लीजिए खातून का सवाल। अब एक लेडी थी, समझ लीजिए उसने 12th का एग्जाम दी इस नियत से कि मैं क्या करूँ, MBBS करूँ, डॉक्टर, ठीक। अब उसका नंबर नहीं लगा, उसका नंबर नहीं लगा नंबर, तो क्या कर सकती है। सेकंड, अल्लाह जो तूने बेहतर समझा मेरे लिए ये बेहतर है, मैं इसको कबूल करती हूँ या करता हूँ, ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा इसमें नंबर लगे, मैं एक और ट्राई करता हूँ। पहले उसने तकदीर को एक्सेप्ट किया कि जो हुआ तेरी तरफ से था अल्लाह, और मैंने कबूल किया इसको, और मैं एक और ट्राई करूंगा, अल्लाह मेरे लिए खैर के फैसले कर, और अगर ये बेहतर है तो मुझे इस तरफ गाम देना। सेकंड ट्राई, ठीक है, आपने किया, नहीं लगा, ठीक है। अब आपको एक ही ट्राई करना था, समझ लीजिए ट्राई से 3 होते हैं, 3 बार दे सकते हैं एंट्रेंस को। आजकल क्या होता है, नीट होता है, नेशनल एंट्रेंस 3 बार, ठीक, 3 बार 2 बार जोड़। लेकिन आपने तय किया था मैं एक बार, 1 साल तो चला गया, 1 साल और ठीक है, अब काफी, अब जरूरत नहीं है रिपीटेशन। आपने नियत की, तो आप ये कहेंगे अल्लाह मेरी नियत तो इरादा था कि मैं MBBS करूं, लेकिन तूने जो बेहतर समझा मैं उस पर राजी और खुश हूँ, लिहाजा आप जो बेस्ट फील चुनिए, ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हमारा हाल क्या होता, पहली बार ट्राई दिया, नहीं लगा, अल्लाह हमारे साथ ही होना था, इतनी कोशिश करे, उनके बच्चों का लग गया, इनके बच्चों का लग गया, फलां का हो गया, हम ही थे क्या, रोना चाह। पहले ही आपने जज़ा और फजा किए। ये डिप्रेशन की पहली अलामत थी कि शैतान ने आकर आपको ये कहा कि कुछ ना कुछ तकदीर नहीं, तेरी कमजोरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तेरे बारे में नौज़ुबिल्लाह फैसला गलत था, लिहाजा ये हुआ। जज़ा फजा शुरू कर दिया, हालांकि कोशिश की थी, तो आप कहते अल्लाह कोशिश की मैंने, तेरी मर्जी। सेकंड ट्राई दिया, हो गया, नहीं लगा। अब तकदीर पर राजी ये था कि अल्लाह जो तूने बेहतर समझा वो हुआ, मैं अपने लिए MBBS बेहतर समझ रही थी और समझ रहा था, अल्लाह अपने बच्चों के लिए MBBS बेहतर समझ रहे थे, लेकिन तूने हमको वहाँ उस फील्ड में नहीं डाला, लिहाजा तेरे लिए तूने कुछ खैर का ही फैसला किया होगा, हम राजी इस पर, अब अपने बच्चों को हम यहाँ डाल रहे हैं, खैर कर इसमें। अब वो नहीं किया, सेकेंड टाइम दिए, नहीं लगा। अब क्या हो गया मालूम, आपने शैतान को मौका दे दिया, तकदीर पर ईमान नहीं रखे। अब शैतान कैसा खेलता है देखिए आप। अब ये बच्ची ने, समझो ये बच्चे ने, बच्ची ने BSc में एडमिशन ले लिया, या फिर BAMS, BUMS, BHMS, फार्मेसी, कितने फील्ड है साइंस के और कॉमर्स के और आर्ट्स के, है ना, जो भी है, बहरहाल एडमिशन उसने एक फील्ड में ले लिया, MBBS में नहीं। अब चूंकि उसने तकदीर को नहीं कबूल किया, क्या था, अब कोई भी उससे पूछ रहा क्या कर रहे आप, हमको तो करना था, अब कहानी कहां से चालू होती देखिए, हमको तो करना था MBBS, लेकिन हमने पहला ट्राई दिया नहीं लगा, दूसरा ट्राई दिया नहीं लगा, हमारा नहीं लगा, हम BSc कर, आंसुओं के साथ। मतलब जो हुआ उसको कबूल नहीं करते हुए, जो नहीं मिला उसके लिए आंसू बाहर। किसी कहने वाले ने अच्छी बात कही, अगर आप रोते हैं ना, तो रोने की वजह से आंखों के सामने की चीजें ओझल हो जाती, क्लियर नहीं रहती, तो आप जो दिखने वाली अपॉर्चुनिटीज भी है ना, मिस कर जाते हैं। समझिए आप, आंसू आने से क्या होता है, सामने की चीजें क्लियर नहीं होती, तो जो अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है ना, वो भी छुप जाती है आपकी हरकत से। तो मैं इसको अलग में लेता हूँ, तकदीर पर ईमान ला लेना एक मोमिन, तो कहता है अल्लाह मुझे तेरे फैसले पे मैं राजी हूँ, लेकिन मेरा दिल इस पे था, मेरे दिल को जो है तो इस पे मुतमईन कर दे, जो तूने फैसला किया मेरे लिए, और मैं मुतमईन हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज नजर आती है उसको जहाँ वो है, और जब ऐसा नहीं करता है ना,
फर्स्ट ईयर रोना, सेकेंड ईयर रोना, थर्ड ईयर रोना, समझो 3 साल का कोर्स, आखिर में बन गया कुछ तो भी, बीएससी कर ली समझो, हम ऐसे ही कर ली। आप क्या है, नहीं वो हम 12th में देखिए पहला किया था ना, हमारा एमबीबीएस का था इरादा, फिर हमने सेकेंड ईयर दिया तो हम पास नहीं हुए, फिर हमने मजबूरन एक काय के लिए कहानी, ये डिप्रेशन है। इससे अब आप एक डिप्रेशन की तरफ जाते जाते शैतान आपको हर मौके को उचकना चाहिए। आप राजी हो जाए जो तकदीर आपके लिए चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, हम समझ नहीं पाते अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत है, और अपने लिए नुकसान को खैर समझ के मांगते रहते हो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अल्लाह जानता है तेरे लिए नुकसान दे, मैं नहीं देना चाहता हूँ, मैं नहीं देना। समझा? तो तकदीर पर ईमान जिसका मजबूत होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो आदमी डिप्रेस नहीं होता, कम से कम दुनिया के मामला से डिप्रेस नहीं होता है। अपने अमाल की वजह से कोई आदमी डिप्रेस हो सकता है, इन द सेंस कि टेंस हो सकता है मेंटली, कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मैंने कुछ करना चाहिए, अल्लाह मेरे से ये नहीं हो रहा है। समझ में आ, लेकिन उस लेवल तक नहीं कि आप शैतान के दोस्त बन जाए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा आदमी वो होता है, लेकिन इस लेवल तक ना चल जाए कि अल्लाह मेरे से नमाज नहीं हो रही, मैं जिंदगी खत्म कर लेता। ये तो फिर शैतान के बहकावे में आ गया हो। ये नदामत नहीं थी, शैतान का बहकावा था उसको नमाज की शक्ल में, समझ रहे? नदामत नहीं थी उसकी। जैसा शैतान वजू में, गुस्ल में भी ऐसी करता है। वजू और गुस्ल कैसा होना चाहिए? परफेक्ट, सही ना? परफेक्ट वजू और गुस्ल का तरीका क्या है? किसने बताया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, उन्होंने ही बताया ना। परफेक्ट वजू क्या है कि एक इंसान एक एक आज़ा को जो वजू क्या है, सिंगल टाइम में या तो पूरा वॉश कर ले, और सिंगल टाइम में अगर वो पूरे गीले ना हुए तो सेकंड टाइम उसको कर सकता है, और लास्ट लेवल ऑफ परफेक्टनेस क्या है? थर्ड टाइम में उसको कंप्लीट कर ले। इसके आगे कोई परफेक्टनेस नहीं है, इसके आगे कोई परफेक्टनेस नहीं है, ठीक है? तो वजू परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें शैतान कैसा डिप्रेस करता है आपका, आगे देखिए। आपने वजू 1, 2, 3 कर लिया, ये परफेक्ट था, मतलब अब फोर्थ मोर देन परफेक्ट नहीं होगा कभी भी। ये अब गलत हो गया आपका वजू। शैतान आगे बोल रहा, एक बार और धो ले, मैं क्या हो सकता कोई बाकी है, तो 4 बार धोने की आपको आदत होगी, 2 महीने 3 महीने बाद, और एक बार धो लेना, ऑड नंबर भी हो जाता 5, अब आप 5 बार धोना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये इबादतों में शैतान आपको वसवसा रहा है, ये परफेक्टनेस नहीं है, समझा? तो इसीलिए इबादत आपकी परफेक्ट होना चाहिए। नमाज तो फिक्र करना चाहिए, और फिक्र को जैसे डिप्रेशन में कौन होगा ना, स्ट्रेसफुल माइंड स्ट्रेस होता है, ठीक है? इस लेवल तक स्ट्रेस मत दीजिए कि शैतान के साथी बन जाइए आप उसकी इबादत में, उस काम के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो दुनियावी मामलात में कभी स्ट्रेसफुल मत होइए आप। हाँ, आपके पास जो कुछ है अपनी सलाहियत लगा दीजिए उस काम के लिए, दुआओं के साथ, अल्लाह के साथ, कि अल्लाह जो है ये चीज मेरे से गलत हो गई, सुना है, लेकिन डिप्रेस मत होइए उस चीज की वजह से, कभी भी याद रखिए, समझे ना? अप टू परफेक्टनेस जाइए। तो दोस्तों, जिसमें थोड़ा बोलता हूँ मैं, कितना अच्छे से आप बात को गौर कीजिए कि शैतान जो है एनी टाइम आप लोगों को धोखा देने के लिए कोशिश करेगा, और करता भी है। जैसे हम काफ़ी सारा ऐसा बार हुआ है कि नमाज में किया और मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये नमाज में मिस्टेक हो गया कि छोड़ दिया एक रकात, कि ज़्यादा पढ़ दिया, ऐसा कंफ्यूजन होता रहता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मालूम होते ही भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये होता है, ये 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, तो करते करते क्या होता है ना, एक आदत हो जाता है कि चलो कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा, ऐसे मतलब कंफ्यूजन में डाल देता है शैतान। तो अगर हो सके तो आप, अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो उससे टाइम क्लियर करना बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आपका जीत होगा और शैतान का हार होगा। तो इसी तरह कुछ भी काम, जैसे खाना खाना या दूसरा कुछ काम करना, तो सभी में शैतान कभी न कभी छोटा मोटा धोखा देते रहते हैं, और आप वो मिस्टेक को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करके चला जाता है। तो ये जो होता है ना, आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है एक टाइम पे। तो इसी तरह शैतान आपको और भी ज़्यादा बड़ा से बड़ा धोखा देते रहता है। तो कोशिश कीजिए, छोटा बड़ा या कुछ भी मिस्टेक आपको दिल में लग रहा है कि हाँ ये मिस्टेक हो रहा है, तो उससे टाइम उसको सुधारने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि शैतान को हराना है किसी भी हाल में। और
जो नीयत करना है वो अल्लाह को ऊपर भरोसा रख के नीयत करने। आप पढ़ाई का लाइन में हो, अब अभी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी डिग्री करने के लिए सोच रहे हो, इच्छा सभी का रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इच्छा को बाहर मत निकालो। आप इच्छा आपका एक पसंद हो सकता है, आप कीजिए, लेकिन आप कुछ भी करने के लिए सोच रहे हैं ना, अल्लाह से एक बार मांग लीजिए, अल्लाह मेरा तो करने का ये इरादा था, यह होने से अच्छा होता शायद, लेकिन आपका जो इच्छा है मेरे लिए, क्योंकि आपको मालूम है मेरा नुकसान किस में है, मेरा बेहतर परफॉर्मेंस किस में होगा, आप बेहतर जानते हो, तो उसमें मेरे को सक्सेस करवा दीजिए। बाकी आपका मर्जी, जो आपका मर्जी मेरा भी वही मर्जी, मैं उसमें खुश रहना चाहता हूँ। बस यही बोल के आप कुछ भी आगे बढ़िए तो इंशाल्लाह आप सक्सेस हो जाएंगे और आपके लिए और भी बेहतर होगा आपका लॉन्ग लाइफ। या तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। चलिए और आगे जाके सुनते हैं, देखते हैं। जहाँ तक आप कर सकते हैं, हर आदमी अगर कोशिश करे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ी सलाहियतें दी है, उन सलाहियतों के मुताबिक वो काम करे तो परफेक्ट कर सकता है परफेक्ट। लेकिन उसकी वो सोच हो, वो फिक्र के साथ करे कि अल्लाह मुझे, फिक्र टेंशन के साथ नहीं, डिप्रेशन के साथ नहीं, फिक्र के साथ करे। ठीक, फिक्र के साथ। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अगर देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि इसमें काफ़ी सारा बात ऐसा किया है जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी गलतफहमी में हम लोग बहुत सारा भाई या बयान है कि जी रहे थे। तो पहले तो आप नीयत को ठीक ठाक से कीजिए और देखिए, कभी भी कुछ भी अगर आपका ज़िंदगी में फेल होता है ना, वो जो डिप्रेशन है उसको आप ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि जो भी होता है आपका भलाई के लिए होता है। क्योंकि अल्लाह को आप फालतू में दुश्मनी मत बनाइए, क्योंकि अल्लाह ने जो भी सोचता है, जो भी करता है उसका बंदा के लिए वो 100% फ़ायदेमंद होता है हमारा लिए। तो आपको ये ईमान, ये तकवा आपको रखना है। जो सच्चे तकवा और सच्चे ईमान से कुछ अगर ठान लेता है ना, अल्लाह ताला उसको डेफिनेटली सक्सेस करता है। तो आप जो भी नियत कर रहे हो तो खाली अल्लाह से मांगो, और अपना जितना परफॉर्मेंस देने के लिए आप स्टडी कर रहे हो ना, उसको पूरी मेहनत करो। आप कितना भी मेहनत कर भी लिया, अल्लाह अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आपको मेहनत भी चाहिए और साथ में ईमान चाहिए। दिल से मांगना है अल्लाह से कि अल्लाह आप जो अच्छा समझते हैं मेरे लिए, मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसमें फिट हूँ, बस इतना ही। तो अल्लाह ताला शायद आपका चॉइस में राजी हो जाएगा, हो सकता है इंशाल्लाह। और एक बात, जो शैतान कभी भी धोखा दे सकता है, और आज दुनिया में ज़्यादा चल रहा है ऐसा, धोखा में कभी भी आप लोग आ सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम, कोई मुहूर्त नहीं लगता है, कभी भी 1 सेकंड के अंदर आपका ईमान जा भी सकता है। तो आप बच के रहिए और गुलाम बनाइए, ताकि वो आपका हर बात सुने, और आप उसको जिधर भी डाइवर्ट करने के लिए सोचता है उसको आप डाइवर्ट कर सकें। तभी जाके आपका ज़िंदगी, आपका लाइफ अच्छा से कटेगा। ये मेरा मानना है एक्चुअली, और मैं यही करता हूँ क्योंकि मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ खुद के ऊपर। और तब भी मेरे को भी मिस्टेक होता है, बट हम लोग इंसान है, मिस्टेक तो होते रहेगा, और कोशिश करना है कि थोड़ा काम करने के लिए इसी तरह कुछ अच्छा सोचिए और पूरे थिंकिंग को इग्नोर कीजिए जितना हो सके आपसे, और अल्लाह से दुआ कीजिए, खाली माफ़ी मांगिए। चलिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत अच्छा लगा। जितना भी हदीस रेफरेंस दिया है तो सच में बहुत सीखने वाला बात था। और ये डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक चीज़ होता है जो इंसान को खोखला बना देता है। चलिए हम लोग डट के सामना करेंगे, चाहे शैतान आने दीजिए और कोई भी आने दीजिए, हमारा साथ कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।